मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जब हम कुरान लोगों के सामने बयान कराएंगे तो कुरान में अहकाम की दो किस्में हैं। एक का ताल्लुक है अकीदे से, एक का ताल्लुक है अमल से। अकीदे की अहमियत ज्यादा है या अमल की ज्यादा है? बोलो ना। अकीदे की। अब अकीदे की अहमियत ज्यादा है तो अकीदे बहुत हैं इस्लाम में। एक तौहीद का अकीदा, रिसालत का अकीदा, आखिरत का अकीदा, जन्नत जहन्नम का अकीदा, फरिश्तों के वजूद का अकीदा। तो इनमें सबसे अहम अकीदा कौन सा है? तौहीद। अब मैं कभी तौहीद बयान करता हूं ना तो लोग उस पर भी कहते हैं यार ये क्यों, इससे तो फला मसलक के लोगों को तकलीफ हो रही है, इससे तो आपके व्यूअर्स कट रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं भाई अगर ये भी बयान नहीं करेंगे, तौहीद भी अगर खोल खोल के बयान नहीं करेंगे तो बेहतर नहीं है कि मैं भी एक छोले की रेडी लगा लूं? क्या हो गया? यानी अगर कुरान की जो एक तो अकीदे से इसका ताल्लुक है जिसकी अहमियत अमल से ज्यादा, और फिर अकीदे में सबसे अहम अकीदा क्या है? तौहीद। और तौहीद में भी आगे याद रखो तौहीद की अपोजिट क्या है? शिर्क। तौहीद का उलट क्या होता है? शिर्क। तो शिर्क की नफी करना तौहीद ही है ना। तो सबसे बड़ा शिर्क पता है क्या है? अल्लाह के सिवा किसी को मदद के लिए पुकारना। यह शिर्क की सबसे बड़ी किस्म है और सबसे खतरनाक किस्म है जिसने हमेशा मुशरिकों को बर्बाद, हर दौर के मुशरिक इस किस्म के शिर्क में मुब्तला हुए हैं। वो ये नहीं कहते थे कि अल्लाह जैसा अल्लाह भी कोई है, वो कहते थे जैसे अल्लाह से हम डायरेक्ट पुकारें तो भी ठीक है, लेकिन अल्लाह ने कुछ इख्तियारात अपने बंदों को भी दे दिए हैं, इनको भी पुकारा जा सकता है। इसी शिर्क की नफी के लिए दुनिया में पैगंबर आते रहे हैं और इसी के लिए अल्लाह ने हमसे हर नमाज की हर रकत में कहलवाया इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। अल्लाह को पता था ये इबादत के मफहूम में घुमा देंगे बात को, इसलिए अगला जुमला कहलवाया इय्याका नस्तईन, मदद सिर्फ तुझी से। इस्तिआना मदद को कहते हैं। तो अब या अल्लाह मदद के अलावा तमाम रास्ते अल्लाह ने बंद कर दिए कि नहीं कर दिए? तो ये वाली शिर्क की भी अगर हम किस्म बयान नहीं करेंगे, मसलहत का शिकार होंगे कि व्यूअर्स टूट रहे हैं, लोग खराब हो रहे हैं, तो भाई फिर तो क़यामत में पकड़े जाएंगे। अल्लाह कहेगा मेरी वहदानियत भी अगर तुमसे मिंबर पे बैठ के बयान नहीं हो रही थी तो बेहतर था कि तुम भी यूपी पे अंडा मोड़ पे एक छोले की ठेली लगा के बैठ जाते। तो ये बड़ा खतरनाक शिर्क है। हां, इस पर जो इश्कालात होते हैं कि पुलिस को भी तो मदद के लिए पुकारा जाता है, वो तमाम इश्कालात के मैं एक बयान में जवाबात दे चुका हूं, उसको सुन लिया जाए दोबारा। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई अपने हाल पे तरस खाओ, सिर्फ या अल्लाह मदद, सिर्फ यार। हम ये नहीं कह रहे कि जिसने या रसूल अल्लाह मदद कहा वो काफिर हो गया, ना ना ना। कुफ्र का फतवा लगाने में बहुत एहतियात है, क्योंकि हम उससे पूछेंगे तुम्हारा मतलब क्या है इसका, तो मतलब में जा जाके गहराई में कहीं से भी कोई तावील खींचतान के निकाली जा सकती हो कि हो सकता है इसका ये मफहूम हो, तो उसको मोमिन ही कहा जाएगा जब तक 100% वो वाज़े तौर पर ना कह दे। लेकिन यह जुमला बहुत डेंजरस है। कुफ्र का फतवा दुनिया में लगाने में तो एहतियात है, मगर आखिरत में अल्लाह भी एहतियात से काम लेगा फतवा लगाने में, ऐसा नहीं है। वो तो हमारे लिए अल्लाह ने कहा है कि तुम दिल के हाल नहीं जानते, अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है। अल्लाह को पता है कौन किस नीयत से कह रहा है। तो इसलिए मेरे भाई अपने हाल पे तरस खाओ, अपने मजहबी रहनुमाओं के कहने पर तौहीद का रास्ता ना छोड़ो। ईसाई भी अपने आप को तौहीद परस्त कहते हैं कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, मगर अल्लाह को उनकी तौहीद कबूल नहीं है। तो अगर आप भी या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आदम मदद, सारे अल्लाह के अलावा पता नहीं दर्जनों लोग हैं, और या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ए नबी हमारे हालत पर रहम करें, ए नबी हमारी तरफ देख, यहीं से बैठे बैठे पुकार रहे हैं नबी को। और ये अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस हमारी मदद करेंगे, यहीं से बैठे हुए हमारा कलाम सुन रहे हैं और खुद कब्र में से होते हुए हमारी मदद वहीं से कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको इख्तियारात दे दिए। भाई ये शिर्क है। अल्लाह ने किसी को किसी की मदद का इख्तियार नहीं दिया। हाँ, वो इख्तियारात जो असबाब के दायरे में आते हैं, असबाब की जिसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक हो, जैसे पुलिस को मदद के लिए पुकारे तो मोबाइल आएगी, इस तरह से, वो तो लॉजिक है ना उसकी। इलॉजिक जो मदद होती है कि जिसमें कोई जराए या असबाब ना हो, ये मदद सिर्फ कौन कर सकता है? अल्लाह।
اس کا اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تمام پیغمبروں کے سردار، بلکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد نبی ہی کا مقام ہے. قصہ مختصر، شاعر نے کیسی پیاری بات، شاعر نے کہا تم نبی کی شان بیان کرتے ہو، کہہ رہے میں مختصر بات کر کے گل ویلے دی تے پھل موسم دا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں. بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد کون ہے؟ پیغمبر. جس کی بھی تعریف کی جائے نا اس سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبی کا. پھر آپ کسی کی تعریف کریں زمین آسمان کے قلابے ملا دیں، وہ تعریف نبی کی تعریف نہیں ہوگی، نبی کا مقام اس سے اونچا ہوگا. سب سے اونچے کون ہے؟ نبی. لیکن اختیارات نہیں ہے، بگڑی نہیں بنا سکتے کسی کی، کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، کسی کو روزی نہیں پہنچا سکتے، کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے، اور چاند کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے بھی تو وہ نبی نے نہیں کیے، وہ اللہ نے کیے ہیں. نبی کو حکم تھا اشارہ کر دے میں ٹکڑے کر دوں گا. تبھی نبی سے مشرکین اور بھی معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، آپ یہ کریں آپ یہ کریں. نبی نے فرمایا کہ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو انسان ہوں بھائی، میں یہ نہیں کر سکتا کہ یوں اشارہ کروں نہریں جاری ہو جائیں، میرے میں اختیارات تھوڑی ہیں. تو اللہ نے کر دیے تھے ٹکڑے، اللہ نے مجھے حکم دیا تم آپ اشارہ کریں تو میں کر دوں گا. تو جب اللہ کرنا چاہتا ہے، میں نے اشارہ کیا اللہ نے کر دیا، اب اللہ نہیں چاہ رہا تو میں کہاں سے کروں گا بھائی؟ نہیں ہو سکتا. یہ جگہ جگہ نفی کی گئی ہے، جگہ جگہ نفی کہ میں نہیں کر سکتا، میں انسان ہوں. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس اللہ کی طرح غیب کا علم ہوتا، مجھے سب پتا ہوتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو مجھے تو کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، دو ٹوک عقیدہ قرآن نے بیان کیا، اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رکھی ہے. ما کانا کا وما یکونو، جو پہلے ہو چکا سارا کچھ نبی کو اس کا بھی علم تھا، جو بعد میں ہوگا اس کا بھی علم تھا. تو غلط ہے بھائی یہ عقیدہ. جتنا اللہ نے بتا دیا اس کا نبی کو علم ہے. ہاں وہ اللہ نے ہم سے بہت زیادہ بتایا ہے. علماء مثال دیتے ہیں کہ ہمارے علم اور نبی کے علم کی مثال دریا اور قطرے کی ہے. جیسے دریا میں ایک قطرے کی نسبت دریا کی طرف ہو تو کوئی حیثیت ہے، تو اتنا اللہ نے علم دیا ہے نبی کو ہماری نسبت. لیکن اللہ کے علم اور نبی کی مثال پھر دریا اور قطرے کی ہے. سمجھ رہے؟ کتنی جگہ قرآن میں آتا ہے یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، نبی کہہ دو علمھا عند ربی، مجھے نہیں پتا کب آئے گی، اللہ کو پتا ہے. سب باتوں کا آپ نے نہیں بتایا، بہت سی باتوں میں آپ نے کہا مجھے علم نہیں ہے. تو یہ عقیدہ کہ سب کچھ علم تھا، ساری چیزوں کا علم تھا، یہ شرک ہے، کفر ہے. یہ اللہ کی صفت علم ہے، نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں. تو اپنے ایمان کو بچاؤ، توحید کے بغیر مغفرت کا امکان نہیں ہے. چاہے راتوں میں تہجد کے محراب بنا دو ماتھے کے اوپر، چاہے رو رو کے پاگل ہو جاؤ، اللہ نہیں مغفرت کرے گا. دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا اللہ نے. پہلے اللہ کو اللہ سمجھا جائے گا تو پھر اللہ سے مانگا جائے گا. تبھی اللہ نے کہا مانگنے سے پہلے بھی کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار. حدیث میں بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے. وہ سکھائی بھی اللہ نے. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری شان کو بیان کیا کہ میں مالک ہوں گا قیامت کے دن. پھر انسان کہتا ہے، جب مسلمان نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے وعدہ کر لیا ہے، اب اس وعدے کے بدلے میں اس کو کیا دوں گا. ولی عبدی ما سأل، اب یہ دعا مانگنے کے قابل ہوا ہے، اب جو مانگے گا دوں گا اس کو. اس ایگریمنٹ کے بغیر اللہ نہیں دے گا. ولی عبدی ما سأل، اب یہ کیونکہ پچھلی امتیں اسی لیے تو ہلاک ہوئی ہیں، اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بھی مانگ رہے ہیں، عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا، تو اب اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں، درباروں پہ جا کے بھی مانگ رہے ہیں.
नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी अल्लाह से भी मांगती थी, बुतों से भी जाके मांगती थी, तो अल्लाह ने कहा ये वाला मुझे ये अंदाज पसंद नहीं है। तो पहले हमसे एग्रीमेंट करवा लिया। और देखो नमाज में तिलावत जरूरी है, जहां से चाहे पढ़ो, लेकिन हर नमाज में अल्लाह ने पहले कहा कि ये पढ़ोगे तो फिर आगे पढ़ने की इजाजत दूंगा। ये पहले हर सूरह फातिहा जितनी पढ़ी जाती है ना, इतनी कोई सूरत पढ़ी नहीं जाती है। हर नमाज में, हर रकत में, तरावी में 20 रकतों में हम हर दफा थकते नहीं है। लोग कहते हैं यार अब ये तो सुन लिया ना, बचपन से सुनते आ रहे, आगे चलो। अल्लाह कहते हैं ना 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 जब तक जबान से ये एग्रीमेंट नहीं करेगा ना कि तुझी से मांगूंगा किसी और से नहीं, उस वक्त आगे चलने ही नहीं दूंगा मैं तुझे। 20 क्या 40 भी पड़ेगा तो हर दफा यही पढ़ना पड़ेगा, तहज्जुद में उठेगा फिर यही पढ़ना पड़े, फजर की 2 सुन्नत देगा फिर यही एग्रीमेंट, मरते दम तक ये एग्रीमेंट तुझसे करवाता रहूंगा। और हम नमाज के सलाम के बाद उसी एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दें, कितनी बड़ी अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। तो हदीस में आता है, बुखारी की हदीस, नबी ने फरमाया कि इंसान जब कहता है अल्लाह तेरी इबादत तुझसे मदद, तो नबी ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं वली अब्दी मासल, अब मांग। फिर अल्लाह को पता था कि उल्टी सीधी चीजें ना मांगना शुरू कर दे ना, इतना अहम मौका है, अल्लाह की रहमत जोश में हमें इख्तियार दे दिया जाता, तो हम कहते हैं अल्लाह थोड़ी तनख्वाह बढ़वा दे मेरी, अल्लाह जरा ट्राई किया हुआ है मान नहीं रहा अब्बा उसके, मनवा ले, अल्लाह ये कर दे वो कर दे, बहरिया टाउन में 3 प्लॉट दिला दे। ये दुनिया के खिलौने मिट्टी के, इन पे हम आशिक हो जाते। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि इतना बड़ा एग्रीमेंट किया, मेरा दिल इतना खुश किया, तो अब बड़ी चीज मांगो। क्या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चला दे। सीधे रास्ते पे चल गए तो बहरिया टाउन में प्लॉट ना मिले तो भी जन्नत, मिल जाए तो भी जन्नत, हो जाए वहां तो भी जन्नत, नहीं हो है भाई, कंवारे ही मर जाओ तो भी क्या है बीमारी में चले गए तो भी जन्नत, सेहत के साथ, क्योंकि जाना तो है। बहरिया टाउन का मालिक भी जाएगा एक दिन, बेचारे का जनाजा भी उठेगा। लोग आज बहरिया टाउन में 2-4 प्लॉट हो, हर एक को पता है मेरे भी हैं, और जिसके नहीं हो तो वो यही गम में खा रहे यार मेरा एक भी नहीं है, उसको यही गम खाए जा रहा है। तो अल्लाह के बंदो 10, 15, 20 साल के बाद खत्म, जिन लोगों के प्लॉट है ना इनमें से कोई भी जिंदा नहीं होगा। जो मालिक है ना, ओनर है, उसी का जनाजा होगा, लोग कंधा देते हुए जा रहे होंगे, कलमा पढ़ते हुए जा रहे होंगे, और जमीन में दफन करके मिट्टी फेंक के आ जाएंगे, और फिर वारिसून में झगड़ा शुरू हो जाएगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये फलां का है, ये उसका है। लोग आके फिर वो वारिस समझ रहे होंगे हम जैसे हमेशा रहेंगे। फिर थोड़े दिनों के बाद उन्हीं वारिस में से एक उसी तरह पतली गली से निकलना शुरू, आज उसका फिर 100-200 साल के बाद भूल जाएंगे असल ओनर कौन था। स्कूल में पढ़ाया जाएगा, एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स के दिल में ख्याल आया, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, जिसने ये प्लान्ड, शेर हो गया कि नहीं हो गया, देयर वॉज अ मैन ही प्लान्ड, उसने ये प्लान बनाया कि जनाब एक बहरिया टाउन में इस तरह करना चाहिए, और फिर आज ये उसी की काविशों का नतीजा है, वंस अपॉन अ टाइम। तो ये सब वंस अपॉन अ टाइम बन जाएगा ना, एक दफा का जिक्र है। तो ऐसे ही होते 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 सारे जा रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ने कहा भाई फोकस किस चीज को करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधे रास्ते पे चला दे। जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, पैगंबरों का रास्ता, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का रास्ता, उन लोगों के रास्ते पर चला, माइकल जैक्सन के रास्ते पे नहीं चला, फनकारों अदाकारों के रास्ते पे नहीं चला। वो लोग जिनकी जिंदगी पूरी एंटरटेनमेंट के अलावा कोई मकसद ही नहीं है उनका, शराब, कबाब, जिना, अय्याशी, मौसीकी, इन लोगों का नहीं, पैगंबरों वाला रास्ता चाहिए। तो इसलिए तौहीद के मामले में अल्लाह बहुत हसास है।